नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विवेक है। आज हम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में बात करेंगे। यह क्या होता है, कौन जारी करता है, इसके अनुसार हमारे राज्यों की क्या स्थिति है। हाल ही में नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक लॉन्च किया है, जिसकी थीम है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक समीक्षा प्रगति 2023। परीक्षाओं में यह ट्रेंड रहा है कि जो सूचकांक जारी होते हैं या जो आयोजन होते हैं, युद्धाभ्यास होते हैं, उनका ध्येय वाक्य क्या होता है, उस ध्येय वाक्य को भी पूछा जाता है। तो जो इस समय राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक लॉन्च किया गया था, उसका जो ध्येय वाक्य है वह है ध्येय वाक्य, जिसे थीम भी कहते हैं, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक समीक्षा की प्रगति 2023 है। इसमें हम इससे जुड़े सभी मुद्दों को गहनता से देखेंगे। आइए बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015-16 और 2019-20 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं। यह रिपोर्ट यह बता रही है कि 2015-16 और 2019 से 21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रमुख बिंदु क्या है? 2019 से 2021 NFHS 5, इसमें 14 राज्यों की 10% से कम आबादी बहुआयामी गरीबी में रह रही है। प्रश्न पूछेगा कि 2019 से 21 के बीच कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीबी में रह रही है? तो 10%। अब यह 14 राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल है? इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तराखंड, मिजोरम, हिमाचल, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, गोवा और केरल। इसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। आगे जो में गरीबी जनसंख्या अनुपात में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। गरीबी जनसंख्या अनुपात मतलब जनसंख्या के हिसाब से जो गरीबी का रेशियो है, उसके अनुपात में कमी देखी गई है। उसके बाद बिहार को छोड़कर भारत के किसी भी अन्य राज्य की 1/3 से अधिक आबादी बहुआयामी गरीबी में नहीं जी रही है। केवल बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसमें 1/3 मतलब 33% लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। बाकी कोई भी भारत का ऐसा राज्य नहीं है जहां की आबादी 1/3 आबादी बहुआयामी गरीबी में जी रही हो। वर्ष 2015 और 16 और 19-20 के बीच 19 से 21 के बीच बहुआयामी गरीबी वाले व्यक्तियों की संख्या में गिरावट आई है, जो 14.9% हो गई है। पहले गरीबी क्या थी? बहुआयामी गरीबी 24.8%, अब कितनी हो गई है? 14.96%। अब ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण 2 क्षेत्र होते हैं, एक शहरी और दूसरा ग्रामीण। तो ग्रामीण क्षेत्र में तीव्रतम गति से 32.59% से घटकर 19.28% हो गई है। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। प्रश्न पूछेगा कि गरीबों की संख्या में सबसे ज्यादा गिरावट कहां दर्ज की गई है? तो उत्तर प्रदेश में, अर्थात 3.43 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। मतलब 3.43 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हो गए हैं। अब बिहार एवं मध्य प्रदेश का स्थान आता है। उसके बाद बिहार एवं मध्य प्रदेश का स्थान आता है। पोषण, स्कूली वर्ष, स्वच्छता और रसोई गैस की उपलब्धता में सुधार ने गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह गरीबी कम कैसे हुआ है? उसके लिए हमें न्यूट्रिशन मिला है, पोषण मिला है, स्कूली वर्ष, स्वच्छता और रसोई गैस की उपलब्धता। अब जानते हैं कि जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वह क्या है। यह नीति आयोग द्वारा नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसे NFHS, यह 5वीं रिपोर्ट है। इसके द्वारा नीति आयोग का पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नीति आयोग का पूरा नाम। रिपोर्ट में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के कुल 12 मापदंडों की जांच की जाती है। पूछा जाएगा कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक तैयार किया जाता है उसमें
स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के कुल कितने मापदंडों की जांच की जाती है? तो कुल 12 मापदंड है। अब इसमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? पोषण क्या है, हम लोगों का कैसा भोजन मिल रहा है, बाल और किशोर मृत्यु दर वहां पे क्या है, मातृ का स्वास्थ्य कैसा है, स्कूली शिक्षा में व्यक्ति कितने साल गुजार रहा है, स्कूल में उपस्थिति कैसी है, खाना पकाने का ईंधन क्या है, या आप उपले से खाना बना रहे हैं या रसोई गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं या गोबर गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली, पानी, पीने का पानी, आवास, संपत्ति बैंक में खाता है कि नहीं। इस प्रकार के 12 मापदंडों को अपनाया जाता है। हमारी जानकारी राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक से कौन जारी करता है? तो नीति आयोग इसको जारी करता है। NFHS 5 सर्वे के अनुसार इसको जारी किया गया था। गरीब, इसमें बहुआयामी गरीबी से सबसे ज्यादा आबादी कहाँ की पीड़ित है? तो बिहार की। यह रही बात। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। पुनः नए तथ्यों के साथ, नए वीडियोस के साथ, नए क्लासेस के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।